चिंटू एक दिन अपने रूम में जाता है और बल्ब की तरफ देख के सोचता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हमें लाइट देती है? इसका और कोई यूज नहीं है? तो चिंटू के इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम क्लास 8 का चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इज वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रोलाइट सेल। व्हाट आर डिफरेंट केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Good conductor of electricity. Those material which allow electricity to pass through them are called good conductor of electricity. ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उन मटेरियल को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ऐसे मटेरियल में सॉलिड्स भी होते हैं और लिक्विड्स भी होते हैं। एग्जाम्पल, सॉलिड्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड्स like tap water, lemon juice, mercury conduct electricity. Bad conductor of electricity. Those material which do not allow electricity to pass through them are called bad conductor of electricity. ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उन मटेरियल्स को बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, सॉलिड्स लाइक रबर, प्लास्टिक, wood do not conduct electricity. Liquids like distilled water, alcohol do not conduct electricity. Do liquid conduct electricity? क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? What are electrolytes? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? Liquids which conduct electricity are called electrolytes. ऐसे लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। Therefore, solutions of acid, bases and salts in water which conduct electricity are electrolytes. इसीलिए एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के वाटर के साथ जब सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, those liquid which conduct electricity very well are called strong electrolyte. अब ऐसे लिक्विड्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस की जो क्वांटिटी होती है वह बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास होती है। एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट, those liquid which conduct electricity to a less extent are called weak electrolyte. अब ऐसे सॉल्यूशंस या फिर ऐसे लिक्विड्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम अमाउंट में पास होती है उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की जो क्वांटिटी होती है वह बहुत कम होती है जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिसिटी कम अमाउंट में कंडक्ट करता है। एग्जाम्पल, विनेगर, lemon juice, tap water and rain water. Is water a good conductor of electricity? क्या वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है? प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर is a poor conductor of electricity. However, tap water or sea water is a good conductor of electricity as it has salt in it. अब प्योर वाटर जिसे कि डिस्टिल्ड वाटर भी कहा जाता है वह इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन टैप वाटर और सी वाटर जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट डिसॉल्व होता है।
इलेक्ट्रोलाइट सेल। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड क्या है? इट इज अ सॉलिड थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट लीव्स और इंटर्स। इलेक्ट्रोड एक टाइप के सॉलिड होता है जिसमें से एक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी लीव होती है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड मेटल्स। ऐसे इलेक्ट्रोड्स कार्बन और मेटल से बने होते हैं। दे आर टू टाइप्स। वह दो प्रकार के होते हैं। कैथोड, it is connected to the positive terminal of the battery and get positively charged. कैथोड जो है वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड, it is connected to the negative terminal of a battery and gets negatively charged. एनोड जो है वह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या केमिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं? सम केमिकल इफेक्ट्स कैन बी बबल्स ऑफ गैसेस मे बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर गैसेस के बबल्स बन जाते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल्स मे फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मेटल के डिपोजिशंस बन जाते हैं। चेंजेस इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन में ऑकर। कभी कभी सॉल्यूशंस के कलर में चेंजेस आ जाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मटेरियल ओवर अदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी एक मटेरियल पर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। व्हाई इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है? It is done because metal has some property which the other metal lacks. अगर किसी मेटल में कोई कमी है तो उसे पूरा करने के लिए हम उसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं। Uses of electroplating to prevent from corrosion. किसी भी चीज को कोरोजन से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एग्जाम्पल, we usually do tin coating to steel cans to prevent corrosion. हम स्टील कैंस के ऊपर टीन की कोटिंग करते हैं ताकि उसे कोरोजन न हो। मेकिंग आइटम्स अट्रैक्टिव, किसी भी चीज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग आइटम्स विथ प्योर गोल्ड और सिल्वर, we electroplate less expensive metals with golds and silvers to make it appear attractive. अब गोल्ड एंड सिल्वर के जो आइटम्स होते हैं वह बहुत कॉस्टली होते हैं, इसीलिए हम किसी सस्ते मेटल पर गोल्ड एंड सिल्वर की कोटिंग करते हैं जिससे वह चीपली अवेलेबल होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। क्रोमियम कोटिंग, आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील पे क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। एग्जाम्पल, बाइसाइकल्स बेल्स, हैंडल बार्स। अब इन चीजों पे क्रोमियम की कोटिंग क्यों की जाती है? क्रोमियम हैज शाइनी अपीयरेंस एंड इट डज नॉट कोरोड। क्रोमियम में शाइनी अपीयरेंस होता है जिसकी वजह से बेस जो प्रोडक्ट होता है उसमें कोरोजन नहीं होता। टीन कोटिंग, आयरन के ऊपर टीन कोटिंग की जाती है। कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड। अब टीन की कोटिंग ऐसे कैंस पे की जाती है जिसमें कि फूड मटेरियल स्टोर होता है। टीन हैज शाइनी अपीयरेंस, डज नॉट कोरोड एंड इज नॉट पॉइजनस। टीन की कोटिंग आयरन पे इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें शाइनी अपीयरेंस है, इसकी वजह से कैंस जो है वो कोरोड नहीं होते और टीन जो है वह नॉन पॉइजनस है। गोल्ड प्लेटिंग, बेस मटेरियल सिल्वर। अब सिल्वर के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग की जाती है। एग्जाम्पल, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स। अब गोल्ड प्लेटेड जो हमें गहने मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स को गहने कहा जाता है। गोल्ड प्लेटेड गहने जो होते हैं वह मार्केट में अवेलेबल होते हैं। गोल्ड मेक्स चीपर सिल्वर ऑर्नामेंट्स लुक अट्रैक्टिव एंड एक्सपेंसिव।
अब गोल्ड की प्लेटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ओरिजिनल गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वह बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर हम लोग सिल्वर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं तो वह चीपली अवेलेबल हो जाते हैं और बहुत अट्रैक्टिव और एक्सपेंसिव दिखते हैं। निकल प्लेटिंग, एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम के ऊपर निकल की प्लेटिंग की जाती है। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स। Nickel is a shiny metal. It gives shiny appearance to dull looking aluminium articles. अब एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स पे निकल की कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि निकल शाइनी मेटल है और इसकी वजह से जो एल्यूमिनियम के डल आर्टिकल्स है वह अट्रैक्टिव दिखते हैं और शाइनी नजर आते हैं। यहाँ पर यह चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।